दोस्तों, मैं बिपिन यादव। मुसीबत के घड़ी में काम करने वाले रॉक स्टार हमेशा प्रोड्यूसर के साथ रहे। वो प्रोड्यूसर लास्ट 93 के सलीम अख्तर की भी बात मैंने बताई थी। फूल और अंगार मूवी का नाम था। अब ये कोई छोटा मोटा प्रोड्यूसर नहीं था, उनका नाम था प्रकाश मेहरा। जादूगर, जिंदगी एक जुआ, लगातार फ्लॉप से परेशान और डिस्ट्रीब्यूटर्स का बहुत लॉसेस को कैसे कवर किया जाए। उस जमाने में बहुत होता था कि रिस्पेक्ट होती थी डिस्ट्रीब्यूटरों की, और सारी रिस्पेक्ट प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर में बहुत रिस्पेक्ट थी। और उस मुसीबत से कैसे बाहर आ जाए, इसके लिए एक दोस्त ने सजेस्ट किया, अगर आपको ये सारे लॉसेस कवर करना है, अभी भी मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर दाव लगाओ। बहुत सही मायने में पिक्चर बन जाएगी, कम समय में बन जाएगी। तो दाव कैसा लगाया जाए सोचने लगे। जबरदस्त हिट 100 डेज के बाद पार्थो घोष बहुत फॉर्म में थे। उनके बाद बहुत प्रोजेक्ट भी आ रहे थे। लेकिन जब प्रकाश मेहरा ने पार्थो घोष से संपर्क किया तो पार्थो घोष को यकीन नहीं हो रहा है कि एक जमाने के जबरदस्त डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपनी कंपनी में पीएमपी में वो एज ए डायरेक्टर साइन कर रहे। तो स्वाभाविक है घोष को यकीन नहीं हुआ, पार्थो घोष को यकीन नहीं हुआ। जब गए तो उन्होंने एक लाइन बताने की कोशिश की। प्रकाश मेहरा ने बताया कि मुझे लाइन मत दो, मुझे मसाला फिल्म बना के दो और उसका स्टार होना चाहिए मिथुन चक्रवर्ती। संपर्क किया मिथुन चक्रवर्ती ने, देर नहीं लगाई, क्योंकि वो बहुत प्रोड्यूसरों की मुसीबत में काम आने वाला स्टार था। उनको समझ में आ गया मैं एक फिल्म प्रकाश मेहरा के लिए करता हूं। फिर जब वो फिल्म का नाम था दलाल, अव्वल तो दलाल पूरी मसाला मूवी थी, और आयशा जुल्का, राज बब्बर, शक्ति कपूर, अन्य लोगों का खाका बना के जब दलाल की शूटिंग शुरू होते होते और उतनी ही आसानी से फिल्म की शूटिंग भी हो गई। और उसका म्यूजिक जबरदस्त था, गुटुरगु गुटुरगु, वो बहुत हिट हुआ था। और फिल्म बिल्कुल जैसा कम समय में कम लागत में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर का लॉसेस और उन्होंने एडवांस भी दिया था कि वो भी चाहते थे कि प्रकाश मेहरा इस मुसीबत के जाल से निकल जाए, और बाकी लोग चाहते थे हमारा पैसा सुरक्षित हो जाए। इस होड़ में हुआ ये कि फिल्म भी निर्धारित समय से बन गई। और 93 की अगर मैं बात बताऊं तो 93 के अंदर आंखें, डर, बाजीगर, हमें रही प्यार के दामिनी, और मैं बोलता हूं ये सारी पिक्चर हिट भी थी। लेकिन 93 में मिथुन चक्रवर्ती की 4 पिक्चर आई थी, एक आदमी, एक तड़ी पार और फूल और अंगार, और दलाल पिक्चर आई थी। तो मैं फूल और अंगार और दलाल 93 का मैं बेस्ट मूवी बताता हूं, क्योंकि इतने कम समय, इतने कम लागत, और इसमें प्रोड्यूसर खास तौर पर प्रकाश मेहरा को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या कभी इतने जल्दी पिक्चर बन जाएगी और हिट हो जाएगी। जो उनके पीछे पीड़ा पड़ी थी बॉक्स ऑफिस का फ्लॉप की, कम से कम उनको बहुत राहत हुई। 93 में बताते थे कि प्रकाश मेहरा को एक राहत हो गई रॉक स्टार मिथुन चक्रवर्ती की वजह से। फिल्म जबरदस्त चली, वो पता नहीं चल रहा था कि इतनी कामयाब हो जाएगी। खास तौर मैं 20 सेंटरों में ज्यादा बात करता हूँ, दिल्ली, सीपीसीआई, राजस्थान और कुछ अन्य इलाकों में। तब दिल्ली एनसीआर नहीं हुआ करता था, और जो नॉर्थ का एरिया था वहां पे हिंदी फिल्म नहीं लगती थी। सिर्फ यहाँ दिल्ली के आसपास इस तरह से होता था, नॉर्थ इलाका बहुत कम था। लेकिन फिल्म ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी, और प्रकाश मेहरा को एनर्जी मिल गई, एक डोज मिल जाता है, एक रिस्पेक्ट मिल गई थी। हालांकि उन्होंने दाव खेला पुरु राजकुमार के ऊपर, जो राजकुमार के लड़के थे, बाल ब्रह्मचारी बनाई, वो उनकी आखिरी मूवी थी। लेकिन दिलासा दिलाने का काम
हर प्रोड्यूसर के साथ रहने का काम जो किया है रॉक स्टार मिथुन चक्रवर्ती की 93 की सुपरहिट दलाल की पीछे की कहानी मैंने बताने की कोशिश किया है। मैं याद ताजा कराने की कोशिश करता हूं, पुरानी बात याद कराने की कोशिश करता हूं, और इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं बनेगा तो मजा नहीं आएगा।